आपसे एक और डिबेट छिड़ी हुई है नेशनल लेवल पर, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन के बाद पूरी वोटिंग की परसेंटेज पब्लिक में डाली है और 4 दिन बीत चुके हैं जब सेकंड फेज के, तो ये फिगर्स जो हैं पब्लिक में आए हैं। 66% के लगभग वोटिंग दोनों फेजेस में हुई है। पहले ये रोज ब्रीफिंग होती थी जिस दिन पोलिंग डे होता था, और एब्सोल्यूट नंबर नहीं बताए जा रहे। ये सीताराम येचुरी कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं, तमाम पार्टियां कह रही हैं, तृणमूल कांग्रेस भी। आपको लगता है कि ये जो नंबर का हेर फेर है और विपक्ष का इस पर जो सवालिया निशान है कि ईवीएम में फिर से कुछ घोटाला होगा, ये जायज है? देखिए नाविका जी, आप शायद चुनाव लड़ी होती तो ये सवाल ना कर। 2 प्रकार से आज भी चुनाव में वोटिंग हो रही। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज सरकारी अफसरों का वोटिंग होता है, उसमें सभी कैंडिडेट्स को अपना पोलिंग एजेंट बिठाना होता है। वोट पेटी वोटिंग के बाद सील कर दी जाती और वहां एक सर्टिफिकेट मिलती कि इस बैलेट बॉक्स के अंदर कितने वोट पड़े हैं और इस पर साइन लिया जाए। इसी तरह से जो मशीन है वो भी सील की जाती थी और इस पर भी साइन होते हैं सभी पोलिंग एजेंट्स के, और उसका भी सर्टिफिकेट चुनाव आयोग देता है कि इसमें, एक एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर बोलता हूं, 678 वोट पड़े। इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये सबको मालूम है। मगर हार वो अभी से देख पा रहे हैं, इसलिए हार का जवाब अभी से तैयार करें। चुनाव आयोग ने क्यों देरी की, क्या हुआ, वो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी बताना भी चाहिए। परंतु एक भी स्टेज ऐसा नहीं है जहां इवन निर्दलीय का, पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, इसका पोलिंग एजेंट न हो। कैसे घपला हो सकता है, मैं समझ नहीं। यानी कि हर ईवीएम मशीन और हर पेटी, हर वोटिंग सेंटर पर पोलिंग एजेंट सर्टिफाई करता है, निश्चित रूप से सील करता है, सील पर उसका साइन होता है और जब काउंटिंग होती है तब साइन मैच कराते हैं और एक सर्टिफिकेट फॉर्म 20 चुनाव आयोग देता है जिसमें फला फला ईवीएम मशीन में या फला फला मत पेटी में इतने वोट गिरे हैं वो मेंशन होता है। और काउंटिंग जब होता है तब पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट वो देखते हैं कि इसमें से 620 ही वोट निकले। तो यानी कि नंबर का हेर फेर नहीं हो सकता। सबको मालूम है कभी नहीं हो सकता, मगर वो हारने के कारणों की अभी से मीमांसा करने लगे। लोग ये भी कहेंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि आप जीतने ही वाले हो, वो हारने ही वाले हैं। फिर सवाल उठेगा कि ईवीएम के अंदर आप क्या है, आपको मालूम है, उनको नहीं। तो नाविका जी, हमारी 150 सीटें आएगी, राहुल जी को कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने भी क्या ईवीएम मैनेज किया है? देखिए, जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनका एक असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट हम बताते हैं। ये बात अलग है कि हमारे असेसमेंट ज्यादातर सही होते, उनके गलत होते, परंतु असेसमेंट के आधार पर ही सब हुए।